नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है त्रिया चरित्र। छोटे से कस्बे की संकरी गलियों में, जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थी, वहां रहती थी मोहिनी। उसकी उम्र थी 35 साल। 2 बच्चों की मां थी वो, और उसका पति राकेश एक सरकारी स्कूल में मास्टर था। सुबह 4 बजे उसकी आंखें खुलती, जब आसमान अभी अंधेरे में डूबा होता। वो चुपचाप उठती, रसोई में चूल्हा जलाती और बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती। फिर घर के बाकी काम निपटाती, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। दिन ढलते ढलते उसकी कमर दुखने लगती और शाम को वो थककर चूर हो जाती। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी एक साधारण औरत की तरह लगती, मगर अंदर से कुछ और ही कहानी चल रही थी। उसके मन में एक बेचैनी थी जो कभी कभी उसे रातों में जगा देती। वो सोचती कि क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी, बच्चों की परवरिश, पति की सेवा और घर की 4 दीवारों में सिमट कर रह जाना। पड़ोस में रहती थी सुनीता। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। वो हमेशा सजी संवरी रहती। उसके कपड़े रंग बिरंगे होते और चेहरे पर एक चमक रहती। वो अक्सर अपने पति के साथ स्कूटी पर बाजार घूमने निकलती। मोहिनी उसे देखती तो कोई जलन नहीं होती, मगर एक अजीब सा दर्द जरूर महसूस करती। राकेश कभी उससे ऐसी गर्मजोशी से बात नहीं करता था, नहीं उसे कहीं घुमाने ले जाता था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और अब वो एक रस्म की तरह लगने लगी थी। राकेश सुबह स्कूल जाता, शाम को लौटता, अखबार पढ़ता और अपनी दुनिया में खो जाता। मोहिनी के लिए उसके पास न वक्त था, न ही कोई खास बात। एक दोपहर सुनीता मोहिनी के घर आई। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जो हल्की धूप में चमक रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारी दुनिया उसके कदमों में हो। उसने मोहिनी को चाय पर अपने घर बुलाया। मोहिनी ने पहले मना करने की सोची, मगर फिर मन बदल गया। वो सोच रही थी कि शायद थोड़ा मन बहल जाए। सुनीता का घर छोटा था, मगर हर कोना सजा हुआ था। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, सुनीता और उसके पति की शादी की। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मोहिनी ने अपने घर की नंगी दीवारों को याद किया। उसके घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। शादी के बाद की एक धुंधली फोटो जरूर थी, मगर वो अलमारी में धूल खा रही थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुनीता ने बात शुरू की। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसने मोहिनी से पूछा कि वह अपने लिए कुछ क्यों नहीं करती। मोहिनी ने हंसकर बात टाल दी। उसने कहा कि बच्चों और घर में वक्त ही कहां मिलता है, मगर सुनीता की वो बात उसके मन में गूंजती रही। वो घर लौटी तो उसका मन भारी था। उसने रसोई में खड़े खड़े सोचा कि क्या वो सचमुच अपनी जिंदगी को भूल गई थी। क्या वो बस एक मां और पत्नी बनकर रह गई थी, जिसके अपने सपने कहीं खो गए थे। उस रात राकेश घर लौटा। वो हमेशा की तरह थका हुआ था। उसने जूते उतारे, अखबार उठाया और सोफे पर बैठ गया। मोहिनी ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा कि इस रविवार को कहीं घूमने चले, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। राकेश ने अखबार से नजरें उठाई। उसका चेहरा सख्त था। उसने कहा कि पैसे कहां से आएंगे। उसने मोहिनी को फिजूल खर्ची न करने की नसीहत दी और फिर अखबार में डूब गया। मोहिनी चुप हो गई। उसका मन और भारी हो गया। वो रसोई में लौट आई और चुपचाप बर्तन साफ करने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो उसे छुपा गई। अगले दिन वो बाजार गई। उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। वो मटमैला सा था, मगर उसकी बटनों में एक पुरानी यादों की गंध थी। दुकानदार ने कहा कि 100 रुपए में ले जाओ, बिल्कुल चलता है। मोहिनी ने उसे खरीद लिया। घर आकर उसने रेडियो चलाया। हल्की सी चरचराहट के बाद एक पुराना गाना बजा, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। उसकी आंखें भर आई। वो सोच में डूब गई कि क्या उसकी जिंदगी कभी ऐसी थी जब राकेश उसे प्यार से देखता था। उसे याद आया कि शादी के शुरुआती दिनों में
राकेश उसे बाजार ले जाता था। एक बार उसने उसके लिए एक सस्ती सी चूड़ी खरीदी थी, मगर अब वो दिन कहीं पीछे छूट गए थे। शाम को सुनीता फिर आई। उसने मोहिनी को उदास देखा। उसने पूछा कि क्या हुआ। मोहिनी का मन भरा हुआ था। उसने सुनीता को अपनी बेचैनी बताई। उसने कहा कि राकेश उसे वक्त नहीं देता और उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा। सुनीता ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि मोहिनी को अपने लिए कुछ करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वो राकेश को लेकर कहीं घुमाए। उसने वादा किया कि वो बच्चों को संभाल लेगी। मोहिनी को यह बात अटपटी लगी। उसे सुनीता की इतनी मदद समझ नहीं आई, मगर उसने हां कह दिया। उसके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद राकेश के साथ वक्त बिताने से कुछ बदल जाए। रविवार को मोहिनी ने राकेश को मनाया। वो पहले नानुकुर करता रहा, मगर आखिरकार मान गया। दोनों पास के एक मंदिर गए। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर मोहिनी के मन में एक हल्की सी खुशी थी। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय पी। चाय की गर्माहट ने मोहिनी के मन को थोड़ा हल्का किया। राकेश ने उससे कहा कि वो पहले जैसी क्यों नहीं रही। उसने कहा कि वो हमेशा चुपचाप रहती है। मोहिनी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि राकेश ने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। उसने कहा कि वो भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं। दोनों के बीच बहस हुई, मगर यह बहस पहली बार ऐसी थी जिसमें बातें साफ हुई। राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि वो कोशिश करेगा। लौटते वक्त राकेश ने एक छोटी सी दुकान से सस्ती लिपस्टिक खरीदी। उसने उसे मोहिनी को दी। मोहिनी मुस्कुराई, मगर उसका मन अभी भी भरा हुआ था। उसे राकेश की ये कोशिश छोटी लगी। वो सोच रही थी कि क्या इतने सालों की उदासीनता को एक लिपस्टिक भर सकती है। उसका मन कह रहा था कि कुछ और है जो उसे परेशान कर रहा था। वो उस रात सो नहीं पाई। उसने रेडियो चलाया। गाना बजा, चांद सी महबूबा हो मेरी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि क्या उसकी जिंदगी में कभी चांद जैसी रोशनी आएगी। सुनीता का आना जाना अब बढ़ गया था। वो कभी बच्चों के लिए कुछ लाती, कभी मोहिनी से गपशप करने आती। राकेश के साथ उसकी हंसी मजाक भी बढ़ने लगी थी। वो उसे भैया कहकर कुछ कहती और राकेश हंस पड़ता। मोहिनी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सुनीता की मुस्कान में कुछ बनावटीपन दिखता। वो सोचती कि सुनीता इतनी मदद क्यों कर रही है। क्या उसका कोई और मकसद है? उसका मन शक से भरने लगा। वो रात को बिस्तर पर लेटी सोचती कि क्या राकेश और सुनीता के बीच कुछ चल रहा है। उसका दिल कहता कि नहीं, मगर उसका दिमाग कुछ और कहानी बुन रहा था। एक सुबह मोहिनी बाजार गई। वो बच्चों के लिए कुछ सामान लेने निकली थी। बाजार की भीड़ में उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो राकेश था, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ सुनीता थी। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। राकेश तो सुबह स्कूल के लिए निकला था। फिर वो यहां सुनीता के साथ क्या कर रहा था? मोहिनी का दिल धक से रह गया। उसका गुस्सा आसमान पर था। वो हैरान थी और उसका मन शक से उबल रहा था। वो चुपचाप घर लौट आई। उसका दिमाग उथल पुथल मचा रहा था। क्या राकेश सचमुच उसे धोखा दे रहा था? क्या सुनीता उसकी दोस्ती का नाटक कर रही थी? उसका मन जवाब ढूंढ रहा था, मगर हर सवाल उसे और गहरे गड्ढे में ले जा रहा था। मोहिनी घर लौटी तो उसका मन उबल रहा था। बाजार में राकेश और सुनीता को साथ देखने की तस्वीर उसके दिमाग से हट नहीं रही थी। वो रसोई में चली गई। उसने चूल्हा जलाया, मगर उसका ध्यान कहीं और था। उसका हाथ कांप रहा था। वो सोच रही थी कि राकेश सुबह स्कूल के लिए निकला था। उसने कहा था कि वो देर से लौटेगा। फिर वो बाजार में सुनीता के साथ क्या कर रहा था? उसका मन शक से भर गया। वो सोच रही थी कि क्या उसकी शादी अब एक ढोंग बनकर रह गई थी। क्या राकेश का दिल कहीं और था? उसने सुनीता को याद किया। उसकी मुस्कान,
उसकी बातें, उसका राकेश के साथ हंसना, सब कुछ अब उसे नकली लग रहा था। दोपहर हुई, बच्चे स्कूल से लौटे। उसकी बेटी रानी ने आते ही कहा कि उसे भूख लगी है। मोहिनी का मन पहले ही परेशान था। उसने रानी को रोटी दी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। रानी ने फिर कुछ मांगा, शायद एक टॉफी या कोई छोटी सी चीज। मोहिनी का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा। उसने रानी की ओर हाथ उठा दिया। उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, मगर गुस्से में उसका हाथ तेजी से चला। रानी का सिर दरवाजे से टकरा गया। खून बहने लगा। रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मोहिनी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका गुस्सा डर में बदल गया। उसने रानी को गोद में उठाया। उसका छोटा सा चेहरा खून से लथपथ था। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि ये क्या कर दिया उसने। उसका मन पछतावे से भर गया। उसने पड़ोसियों को बुलाया। एक पड़ोसन ने रानी को देखा और कहा कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। मोहिनी का छोटा बेटा रो रहा था। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका मन अपनी बेटी के पास था। पड़ोसियों की मदद से वो रानी को अस्पताल ले गई। रास्ते में उसका मन भारी था। वो सोच रही थी कि ये सब क्यों हुआ। उसने अपने गुस्से को कोसा। उसे राकेश और सुनीता की याद आई। उसने सोचा कि अगर वो बाजार में उन्हें न देखती तो शायद ये हादसा न होता। उसका मन अब और गहरा शक पैदा कर रहा था। अस्पताल में रानी को होश आया। डॉक्टर ने कहा कि सिर पर चोट लगी है, कुछ टाके लगाने पड़े। मोहिनी उसकी बगल में बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। वो रानी के माथे को सहला रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि राकेश कहाँ है, उसे खबर मिलनी चाहिए थी। उसने एक पड़ोसी को फोन करने को कहा। राकेश को खबर मिली। वो स्कूल से सीधे अस्पताल पहुंचा। उसने रानी को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोहिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मोहिनी का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसने राकेश को कोसा। उसने कहा कि वो सुनीता के साथ बाजार में था। उसने कहा कि उसकी वजह से उसका मन परेशान था। राकेश हैरान था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मोहिनी चुप नहीं हुई। उसी वक्त सुनीता अस्पताल पहुंची। उसे खबर मिली थी कि रानी को चोट लगी है। वो चिंता में थी, मगर मोहिनी ने उसे देखते ही अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसने सुनीता को इल्जाम लगाया। उसने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसने कहा कि सुनीता और राकेश का चक्कर चल रहा है। उसने कहा कि उसने उन्हें बाजार में साथ देखा था। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग जो वहां खड़े थे, वे कानाफूसी करने लगे। सुनीता का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था, मगर वो चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस वहां खड़ी रही। राकेश ने मोहिनी को चुप कराने की कोशिश की। उसने कहा कि वो गलत समझ रही है, मगर मोहिनी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो चीख रही थी। उसने कहा कि वो सच जानती है। उसने कहा कि सुनीता उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसका मन अब पूरी तरह शक से भर गया था। वो सोच रही थी कि सुनीता उसकी दोस्ती का नाटक कर रही थी। वो सोच रही थी कि राकेश उसे धोखा दे रहा था। उसका दिमाग एक कहानी बुन रहा था जिसमें सुनीता खलनायक थी। आखिरकार माहौल शांत हुआ। रानी को वार्ड में शिफ्ट किया गया। मोहिनी उसके पास बैठी थी। राकेश बाहर गलियारे में खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। सुनीता अभी भी वहां थी। वो रानी को देखने आई थी, मगर मोहिनी की बातों ने उसे ठेस पहुंचाई थी। राकेश ने उसे देखा। उसने उसे पास बुलाया। उसने कहा कि वो सच बताना चाहता है। उसने मोहिनी को भी बुलाया। तीनों एक कोने में खड़े हुए। राकेश ने बात शुरू की। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा कि उसकी नौकरी चली गई है। उसने कहा कि उसने स्कूल में
एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था। वो बच्चा शहर के एक बड़े आदमी का बेटा था। उस आदमी ने राकेश को सस्पेंड करवा दिया। उसने कहा कि वो आज बाजार में था। वो परेशान था। तभी सुनीता मिली। उसने कहा कि उसके कुछ जान पहचान वाले हैं। वो उनसे राकेश की नौकरी के लिए बात करने को तैयार थी। वे बस यही बात कर रहे थे। मोहिनी ये सुनकर सन्न रह गई। उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। उसने सुनीता की ओर देखा। सुनीता की आंखों में अब वो गर्मजोशी नहीं थी। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि मोहिनी उसके बारे में ऐसा सोचती है। उसकी आवाज में ठंडक थी। वो वहां से चली गई। मोहिनी का मन भारी हो गया। उसने सोचा कि उसने बिना सच जाने सुनीता को गलत समझ लिया। उसने राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा कि उसे माफ कर दे। राकेश ने कहा कि उसे पहले बताना चाहिए था। उसने कहा कि वो अपनी गलती मानता है। रानी अगले दिन घर लौटी। उसका सिर ठीक हो रहा था, मगर वो अपनी मां से नजरें नहीं मिला रही थी। मोहिनी का मन उदास था। वो सोच रही थी कि उसने अपनी बेटी को चोट पहुंचाई। उसने सुनीता को गलत समझा। उसने राकेश पर शक किया। उसका मन अब खुद से सवाल कर रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों कर बैठी। क्या उसका शक उसे बर्बाद कर रहा था। वो रात को रेडियो चलाने बैठी। एक गाना बजा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी के मकाम कहां खो गए। मोहिनी के लिए अगले दिन भारी थे। रानी घर लौट आई थी। उसका सिर ठीक हो रहा था, मगर उसकी आंखों में एक डर था। वो अपनी मां से दूर रहती। मोहिनी उसे देखती तो उसका मन पछतावे से भर जाता। वो सोचती कि उसने अपने गुस्से में अपनी बेटी को चोट पहुंचाई। वो राकेश को देखती तो उसे अपनी गलती का एहसास होता। उसने उस पर शक किया था। उसने सुनीता को इल्जाम लगाया था। उसका मन अब शांत नहीं था। वो सोच रही थी कि उसने सब कुछ गलत समझा। उसने बिना सच जाने एक कहानी बना ली थी। वो अपने आप से नाराज थी। राकेश अब घर पर ज्यादा वक्त बिताने लगा। उसकी नौकरी चली गई थी। वो उदास था, मगर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मोहिनी ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा दिया। दोनों अब एक दूसरे से कम बात करते, मगर उनकी चुप्पी में एक समझ थी। वे दोनों अपनी गलतियों को सुधारना चाहते थे। मोहिनी का मन अब भी सुनीता को याद करता। वो सोचती कि उसने अपनी दोस्ती खो दी। वो सोचती कि क्या वो सुनीता से माफी मांग सकती है। उसका मन कहता कि शायद अभी देर नहीं हुई। एक दिन मोहिनी ने हिम्मत जुटाई। वो सुनीता के घर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में ठंडक थी। मोहिनी ने कहा कि वो माफी मांगने आई है। उसने कहा कि उसने गलत समझा। उसने कहा कि उसे शर्मिंदा है। सुनीता ने उसकी बात सुनी। उसकी आवाज में गर्मजोशी नहीं थी। उसने कहा कि जो हुआ उसे भूल जाए, मगर उसने कहा कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मोहिनी बाहर खड़ी रही। उसका मन भारी था। वो सोच रही थी कि उसने एक दोस्ती हमेशा के लिए खो दी। मोहिनी घर लौटी। उसने रेडियो चलाया। एक गाना बजा, ये रेशमी जुल्फे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में अब क्या बचा था। उसने रानी को देखा। उसने राकेश को देखा। उसने सोचा कि शायद अभी भी वक्त है। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। उसने अगले दिन अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच दी। उसने उससे कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसने रानी के लिए एक किताब खरीदी। उसने राकेश के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाई। उसने कहा कि वे साथ मिलकर कुछ करेंगे। राकेश ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि वो कोशिश करेगा। उनकी जिंदगी अब बदल रही थी। मोहिनी का सिलाई का काम बढ़ गया। राकेश के ट्यूशन में बच्चे आने लगे।
रानी फिर से अपनी मां से बात करने लगी, मगर उसकी आंखों में अभी भी एक हल्का सा डर था। मोहिनी उसे देखती तो उसका मन भर आता। वो सोचती कि उसने अपनी बेटी को एक घाव दिया था। वो सोचती कि क्या वो उसे कभी माफ कर पाएगी, मगर वो कोशिश कर रही थी। वो हर दिन रानी के साथ वक्त बिताती। वो उसे कहानियां सुनाती। वो उसे हंसाने की कोशिश करती। सुनीता अब कभी नहीं आई। मोहिनी उसे गली में देखती तो उसका मन उदास हो जाता। वो सोचती कि उसने बिना सच जाने उसे गलत समझा। वो सोचती कि उसका शक उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सीखा कि गुस्सा और शक इंसान को अंधा कर देते हैं। उसने सीखा कि सच का इंतजार करना चाहिए। उसकी जिंदगी अब आसान नहीं थी, मगर उसमें एक नई उम्मीद थी। वो हर दिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और राकेश के लिए कुछ करने की कोशिश करती। वो सोचती कि शायद एक दिन उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।